अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण समाज अपने स्वभाव के कारण पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जहां भी उत्तर प्रदेश में और दूसरे जिलों में, दिल्ली में सब में रहता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर स्तर पर पार्टी संगठन के द्वारा और सरकारों के द्वारा हमें उपेक्षित किया जा रहा है। जो संगठन में हमें सम्मान मिलना चाहिए, जो शासन और सरकार में पदों पे हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 5 से 6% की पॉपुलेशन में हैं, लेकिन अगर हम लें जाट, ब्राह्मण और ठाकुर, वो भी हमारे बराबर हैं। हमसे 5-5 गुना उनके विधायक और एमएलसी हैं। हमारे पास एक विधायक, एक एमएलसी है। उनमें मंत्री लगभग सभी हैं, हमारा एक ही है। और जबकि त्यागी हमेशा हर काल में मंत्री रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा है। तो इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है कि इमीडिएटली ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव है, स्नातक के चुनाव है, एमएलसी के। सबसे पहले समाज का सम्मान रखते हुए समाज के हमारे किसी कार्यकर्ता को पार्टी एमएलसी स्नातक का टिकट दे, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग ये है कि ये मंत्री पद अरे गहरे नत्थू गहरे सबको मिल रहे हैं, सारे समाजों को ऑब्लाइज किया है, लेकिन समाज बहुत दिन से इंतजार कर रहा है। इसको गंभीरता से ले पार्टी और संगठन। तीसरा हमारा कहना है कि हमारे पास बहुत पुराने सीजन्ड पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता हैं, जिनका नाम पहले भी गवर्नर के लिए चला है और सहयोगी दलों में भी हैं। तो पार्टी सभी जातियों को सम्मानित करती है, गवर्नर और दूसरी पदों को देखे। त्यागी समाज के हमारे भाइयों को भी, जो इस काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा महानगर व जिला ये मांग करती है कि हमारा समूह, हमारी बिरादरी 98% वोट बीजेपी को करता है। कुछ लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उनको भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जो बिरादरियां विरोध में खड़ी होती है, विरोध प्रदर्शन करती है सरकार के खिलाफ, उनको कई गुना प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। हमारी उपेक्षा क्यों? चिराग त्यागी हत्याकांड में भी हमें उचित न्याय नहीं। सूर्य हत्याकांड में थोड़ा में ये फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत उसको मदद की गई है और तुरंत उसका एक्शन भी दे दिया गया कि उसके तुरंत गोली मार दी गई। एक साइकिल चोर के गोली और पैरा ओलंपिक पदक विजेता जो एशियाड लेवल का खिलाड़ी था, अब भी पदक जीत के लाने की पूरी उम्मीद थी, तैयारी की हुई है उसने। उसके अकाउंट से भी पैसे निकाले गए, पहले भी निकाले गए। क्रिमिनल उसकी हिस्ट्री है उस परिवार की, लेकिन उसको भी उचित कार्रवाई ना करके साधारण तरीके से उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारी ये भी मांग है कि उसको भी वही न्याय मिला जो सूर्य हत्याकांड में उनको मिला है। ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारी जो उपेक्षा है वो क्यों हो रही है? ऐसा कौन आदमी सरकार में बैठा है अब जो हमारी बात सरकार तक पहुंचने देता या उन्हें काट देता है? ऐसा भेदभाव हमारे साथ अगर होता रहा तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होंगे सरकार के लिए भी। जो हमारे बुजुर्गों ने अभी मांग रखी है ये बिल्कुल जायज़ है और युवा वर्ग हमारे कंट्रोल से भी बाहर होने की स्थिति में है, जो हमारे से भी नहीं रुक रहा, काफ़ी उग्र है। हम ये चाह रहे हैं हमारे युवा वर्ग या अगली जनरेशन उस आधार पर ना आ जा जहाँ और समाज आ रही है। सरकार ने तो ये सोच लिया है अब जो दबाएगा उसको ही हम देंगे। हर बार हर आने वाले चुनाव में हमारी संख्या घटती जा रही है, लगा के पार्षद से और मंत्री तक। यही वो नगर निगम है। 2017 में हमारे 11 पार्षद, 10 जीते, 1 हारा, 2 नॉमिनेट। अब की बार हमें 6 टिकट मिले और 6 के 6 उस जगह से मिले जहां कभी बीजेपी पे सीट वोट नहीं रही। उनमें से हम अब भी 5 जीते, 1 हमारा हारा। अब नॉमिनेट में पिछली बार हमारे 2 हुए, अब के 1 हुआ। तो ये लगातार हर चुनाव में छोटे से बड़े तक हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करा जा रहा है और इसकी वजह से ही हमारा युवा वर्ग बिल्कुल आक्रोशित है। हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो।
हमें जो प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्नातक चुनाव के लिए, बाकी तो सभी बिंदु आपको बताई दिए गए, ये सहारनपुर और मेरठ मंडल के लिए, जैसा कि आप सभी को और सरकार को भी विदित है, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार जो ये मूक स्थिति में है उन्हें चेताना चाहते हैं, उनके संज्ञान में ये लेना चाहते हैं कि हमारा समाज, त्यागी समाज जो है बहुत शिक्षित है और हमारे समाज में शिक्षाविद और बड़े बड़े विद्वान और बहुत कार्यकर्ता इस पार्टी के साथ हैं। उचित कार्यकर्ता को हमारे समाज के द्वारा उसका हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चूँकि यहाँ 99% इस समाज में लोग साक्षर हैं। एक ही घर में 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 वोट, चूँकि इस चुनाव ही शिक्षा से संबंधित है, इसमें पढ़े लिखों की ही वोट डलती है, शिक्षित लोगों की वोट डलती है और हमारा समाज 99% साक्षर है। इसलिए हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, सरकार से पुरजोर अपनी अपील करते हैं, उन्हें चेताना चाहते हैं कि ये समाज वो समाज है कि जिसने देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान इसके आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में भी, देश आज़ादी में भी अपना योगदान हमारा रहा। इसलिए हमें पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लगा के और राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में भी। और जैसा भाई साहब ने बताया कि हमारे तमाम लोग इस तरह के हैं जो गवर्नर के पद को भी सुशोभित कर सकते हैं। इन ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।